एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है अगर आप उसे हैफाज़ार्डली पढ़ें, लेकिन आप अगर उसको क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज हम यही करेंगे, हम इन्वायरमेंटल इवेंट जितने भी हुए हैं, ठीक है, उनकी क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे और उनका कंटेक्स्ट समझेंगे कि वो हुए कैसे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं और हम इसे माइंड मैप्स के थ्रू शुरू करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1948 में। 1948 में क्या हुआ? 1948 में बना IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि एक NGO है। ये काय के लिए फेमस है? ये फेमस है अपनी रेड डेटा बुक्स के लिए, ठीक है, जिसमें वो बताता है कि कोई स्पीशीज़ एंडेंजर्ड है, थ्रेटन्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, फिर 1960 में आता है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट। इसके अंदर बनती है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, AWBI। 1970 में यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम आता है, ठीक है, इसके अंदर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद 1971 में ही रामसर कन्वेंशन आता है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन का से रिलेटेड है, वेटलैंड से रिलेटेड है, और 2 फेब को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। तो 48 में IUCN, 60 में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, 71 में मैप प्रोग्राम और रामसर कन्वेंशन। उसके बाद 1972 में बनता है, 1972 में पास होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA 1972। इसी साल स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी होती है, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है, याद कर लो ये नाम, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसे हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। और इसी के अंडर फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP, इसी के अंडर फॉर्म होता है। उसके बाद 1973 में साइट्स कन्वेंशन पास होता है, जो कि ट्रेड की बात करता है, ठीक है, स्पीशीज़ की ट्रेड की बात करता है। और इसी साल प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च होता है, टाइगर को प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। 1973 में साइट्स और प्रोजेक्ट टाइगर। 1972 में वाटर एक्ट पास होता है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, और इसी के अंदर CPCB और SPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। 1976 में ट्रैफिक फॉर्म होता है, ये भी एक NGO की तरह ही है। इसे 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड IUCN। IUCN हमने देखा था 1948 में बनी थी, जो कि एक NGO है, ठीक है। ट्रैफिक कौन बनाता है? WWF प्लस IUCN। 1979 में बॉर्न कन्वेंशन पास होता है। कन्वेंशन का इससे रिलेटेड है, माइग्रेटरी स्पीशीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास होता है इंडिया का, 1980। 81 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, हमने देखा ऊपर वाटर एक्ट पास हुआ था 74 में, और एयर एक्ट पास होता है 81 में। उसके बाद 82 में अनक्लॉज पास होता है, UN क्लॉज, ठीक है, लॉ ऑफ द सी से रिलेटेड है। इसी के अंदर इंटरनेशनल सी बर्ड अथॉरिटी, ISA फॉर्म होती है। 1985 में वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर से रिलेटेड पहला कन्वेंशन वियना कन्वेंशन कब पास होता है? 1985 में। 86 में इंडिया पास करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इससे पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है, उससे रिलेटेड इंडिया पास करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पार होता है ओजोन लेयर के लिए, ठीक है, ये किसके अंदर होता है? वियना कन्वेंशन के अंडर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किस चीज़ से रिलेटेड है? ओजोन लेयर से, ठीक है। उसके बाद 1987 में ही एक रिपोर्ट आती है, जिसे कहते हैं ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, जिसका नाम होता है आर कॉमन फ्यूचर, और यहीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आती है, ठीक है। 1987 ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, आर कॉमन फ्यूचर। 1988 में इंडिया पास करता है अपनी इंडियन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, जो कहता है कि हम 1/3 इंडिया को फॉरेस्ट के अंडर कवर कर देंगे, ठीक है। 1988 में ही IPCC बनता है, और IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसे कौन कौन बनाता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंदर बना था, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो IPCC, UNEP और WMO मिलके बनाता है। उसके बाद 1989 में बेसल कन्वेंशन पास होता है, ये कैसे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, ठीक है, बेसल कन्वेंशन। उसके बाद 1992 में बहुत सारे कन्वेंशंस आते हैं, तो देखो सबसे पहले CBD पास होता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसे कहते हैं रियो कॉन्फ्रेंस, इसका नाम होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम था रियो अर्थ समिट। इसी साल प्रोजेक्ट एलिफेंट भी पास होता है, ठीक है। और इसी साल UNCCD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन भी पास होता है। उसके बाद ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GEF भी इसी में पास होती है, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज भी यहीं बनता है। तो 1992 में बहुत सारे लैंडमार्क इवेंट हुए हैं, ठीक है।
1997 में माइक प्रोग्राम आता है रिलेटेड टू एलिफेंट, ठीक है, साइट्स के अंदर है ये माइक प्रोग्राम, एलिफेंट से रिलेटेड है। उसके बाद 1997 में ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, जिसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल आता है। ये काहे के लिए है? ये है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काहे के लिए था? ओजोन लेयर के लिए था। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के लिए है, ठीक है। और यहीं पर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसा कुछ आता है, ठीक है। 1998 में रॉटरडैम कन्वेंशन आता है। ये काहे से रिलेटेड है? यह है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर हजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, कि पहले ही इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो प्रायर इन्फॉर्मेशन चाहिए, काहे से रिलेटेड? केमिकल और पेस्टिसाइड से। 2001 में इंडिया पास करता है अपना एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, 2001। उसके बाद 2002 में वर्ल्ड समिट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जिसे कहते हैं Rio+10। 1992 में हुआ था रियो, तो उसके 10 साल बाद Rio+10, जिसका नाम है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2002 में होता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अंडर WPA, ये बनता है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनता है, ठीक है। WPA अमेंडमेंट 2000, वर्ल्ड प्रोटेक्शन WPA 2002 के अंडर बनता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। उसके बाद 2002 में पास होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का पास होता है 2002 में। 2003 में आता है कार्टेजिना प्रोटोकॉल अंडर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो CBD के अंदर कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2003 में आता है। 2004 में होती है, 2004 में हाँ, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, POPs पे स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 में। 2005 में रेटिफिकेशन होता है किसका? क्योटो प्रोटोकॉल का, ठीक है। क्योटो किससे रिलेटेड है? खुद ही बताओ किससे रिलेटेड है, याद करो। 2006 में WPA अमेंड होता है और यहाँ बनता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, और यहीं बनती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो WPA अमेंड हुआ 2006 में, बना वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड NTCA। 2008 में यूनाइटेड नेशन रेड, UN रेड बना, ठीक है, ये डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। और इंडिया यहाँ पर अपने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके 8 सब टाइप्स हैं, वो लॉन्च करता है। 2010 में नगोया प्रोटोकॉल आता है CBD के अंदर, और इंडिया लॉन्च करता है अपना NGT एक्ट, ठीक है, 2010 में। उसके बाद 2009 में, ये ऊपर नीचे हो गया, 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आता है, ठीक है, स्नो लेपर्ड आता है 2009 में। 2011 में बॉन चैलेंज आता है, ये काहे से रिलेटेड है? ये है डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। 2012 में रियो समिट को 20 साल हो जाते हैं, तो यहाँ होता है Rio+20, जिसका नाम था UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यहीं पर SDGs वर बॉर्न, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहीं पर बॉर्न होते हैं। उसके बाद यहीं पर मिनामाटा कन्वेंशन लॉन्च होता है, किससे रिलेटेड है? ये मरकरी से रिलेटेड, 2012 में मिनामाटा कन्वेंशन। 2013 में वॉर्सो कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पर INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस लॉन्च होते हैं, और यहीं पर लॉस एंड डैमेज जैसी भी चीज़ की बात होती है। 2050 में पेरिस एग्रीमेंट होता है, COP21, ठीक है, COP21 होती है 2015 में, और यहाँ पेरिस एग्रीमेंट लॉन्च होता है। 2016 में होता है किगाली एग्रीमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कैसे रिलेटेड था? ओजोन से रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था? आप खुद ही सोचो, ठीक है, इसका किगाली एग्रीमेंट होता है। उसके बाद 2016 में ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट रूल्स पास होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पास होते हैं, और यहीं पर इंडिया लॉन्च करता है फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2018 में नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च करता है इंडिया। उसके बाद 2021 में ग्लासगो में 26th COP होती है, ठीक है। 2022 में शर्म एल शेख में COP27 होती है, और यहीं पर तो नहीं, लेकिन 2022 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी साइन होता है CBD के अंडर। 2023 में दुबई में COP28 होती है, और अभी लेटेस्ट 2024 में COP29 हुई है, कहाँ पर? बाकू, अज़रबैजान में, ठीक है। तो ये थे इतने सारे इवेंट जो हुए हैं इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो आपको कंटेक्स्ट समझ आ गया होगा, और अगर आप अब कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगी वो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।